हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी का जो एग्जाम है 2026 का, उसके माध्यम से किस तरीके से आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है और आपने सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, तो कैसे आपको एडमिशन लेना है और वो कौन सी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें हर एक स्टूडेंट सीयूईटी के माध्यम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा और क्या एलिजिबिलिटी है, और इन टॉप यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज या कह सकते हैं यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट रैंक यूनिवर्सिटी, जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स सीयूईटी के माध्यम से कराती हैं। यानी वहां पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। और एक और तरीका है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए, जो अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो वो एक स्टेट एग्जाम होता है हर एक स्टेट का। जैसे यूपी का यूपी सीनेट के नाम से एग्जाम होता है, बिहार का बीसीईसी बीएससी नर्सिंग यानी कि बीसीईसी का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू बिहार बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। अगर आप एम्स देखें तो एम्स बीएससी नर्सिंग होता है, एमपी में एमपी का एग्जाम होता है, और उत्तराखंड का अपना अलग एग्जाम होता है, या फिर अगर देखें तो राजस्थान का अपना अलग एग्जाम होता है। तो हर एक स्टेट जो है अपना अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है। और अगर पूरे हम इंडिया लेवल की बात करें तो ये सीयूईटी का एग्जाम है, जहां पर कहीं पर भी जाकर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। जितनी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर आती है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, उन सारी यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेना के थ्रू, तो आप यहाँ पर अल्फा सीयूटी चैनल को विजिट करके आप सारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि एम्स के एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है, और बाकी बिहार और बीएससी नर्सिंग या यूपी सीनेट के एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और साथ ही अगर हम बात करें कि अगर हमें सीयूईटी से बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, क्या प्रोसेस है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बारे में, कि बीएससी नर्सिंग क्या है। तो मैंने बताया कि बीएससी नर्सिंग जो है एक डिग्री कोर्स होता है, ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, और 4 साल में आपको डिग्री मिल जाती है नर्स की। और इसके बाद आप किसी भी कॉलेज में, 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है, सॉरी कॉलेज नहीं हॉस्पिटल, इसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एज अ नर्स काम कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो सैलरी थोड़ी सी कम होती है, 20 के आसपास जो है फ्रेशर की सैलरी होती है, इसके बाद 25-30 ऐसे होती है, 20 से ऊपर होती है। और अगर आप यही थोड़ी सी तैयारी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो 70-80 के प्लस सैलरी, यानी 70-80 हजार से ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है, अगर आप किसी स्टेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो भी। और इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए तैयारी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्राइवेट में भी टॉप हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे दिल्ली के जो टॉप हॉस्पिटल है, हैदराबाद में है, ठीक है, और इन जगहों पर अगर आप जाते हैं तो वहां भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। या फिर एम्स में आप नॉर्सेट का एग्जाम देके एम्स में अगर आप एज अ नर्स काम करते हैं तो वहां भी 1 लाख के आसपास सैलरी होती है मंथली। तो ये आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसको कर कौन सकता है, तो इसको लड़के हो या लड़की दोनों कर सकते हैं। उनकी 12th पास होना चाहिए, यानी 2026 में आप 12th का एग्जाम दें, 12th पास या फिर 12th अपीयरिंग होना चाहिए, और साथ में होनी चाहिए बायो आपकी जरूरी है, बायो आपके डोमेन में होना चाहिए। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ वाले नहीं कर सकते, या जिन्होंने मैथ और बायो दोनों लिया हो, कहीं कहीं ऐसा चलता है, तो वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी अगर आपने सीयूटी के एग्जाम में बायो को चूज किया है या फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसके बाद आप लड़के हो या लड़की तो इस एग्जाम को दे सकते हैं, 17 मिनिमम एज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमने जान लिया क्या, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस है। तो यही प्रोसेस है, सीयूटी का एग्जाम फिल करना है, और अगर आपने 12th पास किया है और बायो आपका रहा है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम इन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराती है सीयूईटी के माध्यम से। तो वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जो पहली यूनिवर्सिटी है ये है अपेक्स यूनिवर्सिटी।
अपेक्स यूनिवर्सिटी कई सारी है। ये आपका जो अपेक्स यूनिवर्सिटी है ये केवल जनरल टेस्ट के माध्यम से, अगर आपने सीयूईटी में जनरल टेस्ट दिया है तो आप इस अपेक्स यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि 45% आपका 12th में होना चाहिए। सीट यहाँ पर 60 सीट है, यानी 60 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अपेक्स यूनिवर्सिटी जो है या अपेक्स कॉलेज जो है ये आपके यूपी सीनेट में भी आते हैं, क्योंकि यूपी में अपेक्स हॉस्पिटल है तो वहां पर अपेक्स कॉलेज आता है। लेकिन ये जो अपेक्स है ये अपेक्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जनरल टेस्ट केवल आपका एक सब्जेक्ट पर कट ऑफ बनती है। दूसरी अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी जनरल टेस्ट पे ही कट ऑफ बनती है, सीट 50 है। अगर मैं आईईएस यूनिवर्सिटी जो कि 3rd रैंक पे है, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तो हमको यहाँ पर इंग्लिश चाहिए लैंग्वेज के रूप में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए आपको, ठीक है। और सीट यहाँ पर 60 है, हॉस्टल फैसिलिटी भी है। और आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इसमें इंग्लिश और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, सीट यहाँ पर 40 है। अगर हम बात करें किसकी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर जनरल टेस्ट के माध्यम से केवल एडमिशन होता है, कट ऑफ केवल एक सब्जेक्ट पे बनती है। सीट कितनी है, तो 100 सीट है आपके पास और हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ भी है। अगला अगर हम बात करें तो ये है अकरा जैन यूनिवर्सिटी, इसमें भी इंग्लिश और पीसीबी आपका है। सीट कितनी है, तो सीट यहाँ पर 40 है। अगर हम बात करें ये है कोरिनियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेंक्रियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यानी 3 डोमेन पे आपका एडमिशन होता है। सीट कितनी है, 40 सीट है और हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें 8वीं, तो COER यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश और पीसीबी, यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में आप देखते हैं तो बीएससी नर्सिंग में इंग्लिश ही मांगता है और पूरा जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आपका इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के या फिर इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में ही आपको पढ़ना होता है, इसीलिए लैंग्वेज हर जगह इंग्लिश ही मांगता है, ठीक है। सीट आपकी 50 है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर भी है। अगर हम बात करें गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ भी इंग्लिश और पीसीबी है आपका, सीट यहाँ पर भी 50 है। 10वीं जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वो है ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, जहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका पीसीबी है, सीट 45 है और हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें 11वीं यूनिवर्सिटी की, तो ये नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, जनरल टेस्ट और प्लस इंग्लिश, केवल एक लैंग्वेज और एक जीएटी, यानी लैंग्वेज एक में हमारा स्पेसिफिक लैंग्वेज है इंग्लिश, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज आपने फिल किया तो हिंदी में भी हो जाएगा, इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए। सीट यहाँ पर 100 है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर भी है। तो ये टॉप 11 यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं सीयूईटी के माध्यम से। लेकिन ये ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का है तो ये, लेकिन ये अदर कोर्सेज के लिए भले ही फीस कम चार्ज करती हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में इन सारी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी खासी फीस लग जाती है। यानी अगर 4 साल की फीस की मैं बात करूं तो 8 लाख 9 लाख ये फीस लग जाती है, जो कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेजों में देते हैं, वही फीस यहाँ पर लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये खराब यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये है कि बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए इनका चार्ज या इनकी फीस हम कह सकते हैं ट्यूशन फीस वो ज्यादा है। अभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि उनकी फीस ज्यादा होती है अदर कोर्सेज के लिए, लेकिन जो नॉर्मल कोर्सेज है बीए बीएससी इनके लिए उनकी फीस कम होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी भी है तो फीस इनकी ज्यादा होती है। ये आपकी 11 यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप सीयूटी के माध्यम से देना चाहते हैं, इतनी फीस एफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि कम फीस में बेस्ट कॉलेज ले, गवर्नमेंट कॉलेज ले, तो उसके लिए सबसे सही है बीएससी नर्सिंग के लिए आपका स्टेट एग्जाम। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां के स्टेट एग्जाम को बीएससी नर्सिंग के लिए दीजिए। अभी स्टेट के एग्जाम का जो फॉर्म डेट है वो आया नहीं है, फॉर्म नहीं आया है। जब भी फॉर्म आएगा तो आप उस फॉर्म को फिल करके अपने स्टेट एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। वहां पर अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो फीस कम लगेगी। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, फैसिलिटी इतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छी खासी फैसिलिटी आपको वहां पर भी प्रोवाइड होगी। लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी टॉप लेवल का है, क्योंकि ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और वो सब स्टेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो जो है फर्क आ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस कोर्स के लिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है उसके लिए फीस हाई लगती है।
और अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट कॉलेज में जाते हैं, जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन वो भी अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, 7 लाख या 6 लाख, या मिनिमम फीस मैं कहूं तो 5 से 6 लाख उनकी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये स्टेट एग्जाम है, तो इनकी फीस को हम कैसे, इस स्टेट एग्जाम को कैसे देना है, तो मैंने बता दिया। इसके लिए आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, सारी वीडियोस आपको होगी। और साथ ही बीएससी नर्सिंग की अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी के लिए आपके पास ये यकीन बैच है, जो कि एम्स यूपी और बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए है। 999 फीस है इसकी। इस बैच को लेकर बहुत अच्छे तरीके से आप इन स्टेट एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इसके माध्यम से बीएससी या बीएससी नर्सिंग कोई भी कोर्स करना चाहते हैं साइंस लेवल का, तो इसके लिए हमारे पास है लक्ष्य बैच। चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है। बहुत सारे बच्चे इस बैच से पढ़ करके 3 साल में, पिछले 3 साल से 4 साल से बैच चल रहे हैं, और इससे पढ़ करके बहुत सारे बच्चे बीएचयू, डीयू और एयू जैसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं। तो आप भी चाहते हैं तो इससे पढ़ करके, इस बैच को लेकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा। जो भी हम लाइव क्लास देंगे उसका जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म हमेशा के लिए सेव रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और साथ में उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, डाउट क्लास आपको मिलेगी, और इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो आप चाहे तो इस एग्जाम के थ्रू या इस बैच के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से बीएससी नर्सिंग या फिर सीयूईटी का कोर्स करके तैयारी कर सकते हैं।